मेरे बिल्डिंग में मेरे एक फ्रेंड है, ही फाउंड अ देवी मंत्र ऑनलाइन और मुझसे पूछा कि ये करूं. आई सेड यार आई डोंट नो ऑनेस्टली, एंड इट्स नॉट माई राइट टू गिव यू द मंत्र बिकॉज मैंने ये मंत्र प्रैक्टिस भी नहीं किया. ये जो मैंने कहा अब कि इट्स नॉट माई राइट, इज दैट द करेक्ट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स? Yes. First of all, you should get a मंत्र फ्रॉम अ गुरु परिवार. एक गुरु परंपरा से आपके पास मंत्र आनी चाहिए और आपके गुरु को उसके गुरु ने अधिकार देना होना चाहिए कि आप ये मंत्र आगे दे सकते हैं, तभी आप मंत्र करने के लिए वैध है. नहीं तो मंत्र तो बहुत मिल जाते हैं, ठीक है, और अगर आप उसको पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको हानि हो सकता है आपके साथ कुछ भी ना हो, ठीक है, अच्छा आपके साथ नहीं हो सकता. हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो इट इज़ एज गुड एज अ पोएम. ये चैंटिंग का मंत्र जो आपको अधिकार नहीं है, वो एक कविता की तरह है, आप बस पढ़ लीजिए उसको. मैंने एक कहानी बताई थी ना, वो अंग्रेज़ जो बनारस में एक संत से गया था गायत्री मंत्र लेने के लिए. संत ने मना कर दिया कि तुम अंग्रेज़ हो, तुम्हें नहीं दूंगा. अंग्रेज़ के पास पैसा था, वो किसी और आचार्य के पास गया, उससे गायत्री मंत्र ले लिया. आकर के संत को बोला कि मेरे पास गायत्री मंत्र है. तो संत ने बोला आप सुनाओ गायत्री मंत्र. तो इसने ओम भूर्भुवः से सुना दिया. तो संत ने बोला ये गायत्री मंत्र नहीं है. अंग्रेज़ को लगा हम चले गए. वो वापस गया अपने आचार्य के पास, बोला कि संत बोल रहे हैं कि आपने जो बोला है ये गायत्री मंत्र नहीं है. तो आचार्य कूद करके आए संत के पास और बोला हम आपने हमारे शिष्य को बोला कि ये गायत्री मंत्र नहीं है. तो बोले नहीं है. तो शिष्य को बोला सुनाओ. तो फिर शिष्य ने सुनाया गायत्री मंत्र, तो शाब्दिक रूप में सही सुनाया. तो आचार्य ने बोला यही गायत्री मंत्र है. संत ने बोला ये नहीं है गायत्री मंत्र. फिर बनारस का धर्म सभा बैठा इसका फैसला करने के लिए, और जब बनारस का धर्म सभा बैठा ना, तो अंग्रेज ने फिर से सुनाया गायत्री मंत्र. धर्म सभा ने बोला इसने ठीक सुनाया. संत ने बोला कि ये तो नहीं है गायत्री मंत्र. तो धर्म सभा ने बोला कि संत महोदय हम लोग भी तो यही गायत्री मंत्र जानते हैं. तो उन्होंने बोला आप लोग अधिकार प्राप्त हैं, तो आप जब इसको पढ़िएगा तो ये गायत्री मंत्र है. जो अधिकार प्राप्त व्यक्ति नहीं है वो अगर गायत्री मंत्र पढ़ता है तो उसको गायत्री नहीं माना जाएगा. उसी तरीके से आप अगर कुछ भी कोई भी मंत्र यंत्र या तंत्र ऑनलाइन देख रहे हैं बिना किसी गुरु के, जिनको उसका अधिकार ही नहीं है, तो फिर वो इनवैलिड हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है. फिर स्तोत्र क्या होता है? स्तोत्र आप कर सकते हैं, वो सब तो प्रेज है ना, वो सब हाइम से वो सब आप पढ़ सकते हैं. भक्ति बढ़ती है. हाँ, जो वो बहुत तो ज़रूरी है. हाँ, देवता प्रसन्न होते हैं उससे. जैसे अगर नॉर्मल किसी को देवी उपासना करनी है ना, तो दुर्गा सप्तशती खरीद ले. उसमें एक चैप्टर है नामावली का, दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्र निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्गशादनी दुर्गनाशनी दुर्गोद्धारणी दुर्निहंती दुर्मापाह दुर्गम ज्ञानदा दुर्दैत्य लोक दावनला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्मा स्वरूपनी दुर्मा प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमा शिता दुर्गम ज्ञान संस्था दुर्गम दभाषणी दुर्मोहा दुर्मुगा दुर्मा स्वरूपनी दुर्मा शिवशंत्री दुर्मय धारणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्मया दुर्वेश दुर्भीमा दुर्भामा दुर्भा दुर्धारणी. 32 नाम है. तो ये जो नाम है इसको आप रोज जाप कर सकते हैं. आपको अधिकार नहीं है तब भी जाप कर सकते हैं. आप सो के उठे तब भी इसका आप जाप कर सकते हैं. इससे भगवती बहुत प्रसन्न होती है. जो देवी उपासक है वो शुरुआत से कर सकते हैं. फर्क क्या होता है फिर किसमें? मंत्र और स्तोत्र में? एक तो प्रेज है ना, वो भगवती का प्रेज है कि आप ऐसी हैं भगवती, आप ऐसी हैं, वो मतलब बड़ाई है. इट इज़ अ प्रेयर, ठीक है. और मंत्र क्या है? वो एक वाइब्रेशन है जिसको ऋषि मुनियों ने हम लोगों के लिए बनाया है, जिसको एक सही तरीके से करने से हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है. तो वो अगर सही तरीके से नहीं किया गया तो वो आपको इम्बैलेंस कर सकता है, एनर्जी वाइज भी और मेंटली भी.